ईद का पावन त्यौहार आज देश और दुनिया में बहुत खुशियों और उत्साह से मनाया गया। देश दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह पंजाब के लुधियाना, जालंधर, मलेरकोटला, अमृतसर, रोपड़, मोहाली और चंडीगढ़ में भी यह त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। खरड़ की मदीना मस्जिद में भी आज सुबह बहुत रौनक रही। लोगों ने भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भाव की भावना को उत्साहित करते हुए मिलजुल कर ईद का त्यौहार मनाया। मदीना मस्जिद के इमाम साहब ने बताया कि सुबह होते ही मस्जिद में रौनकें शुरू हो गई। सैकड़ों लोगों ने एक दूसरे को ईद की हार्दिक बधाई दी। इमाम साहब ने रोजे की अहमियत और विज्ञान की भी चर्चा की और बताया कि किस तरह रोजा रखने से मानवीय संवेदना जागती है और इंसान को एक दूसरे के दुख सुख और भूख का ख्याल मजबूती से आने लगता है। इस तरह इलाके के अन्य मस्जिदों में भी इस त्योहार की खुशियों का इजहार देखने को मिला। इसी बीच लुधियाना में फिलिस्तीनी ध्वज लेकर लाखों मुसलमानों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। इस बात को जोरदार ढंग से कहा गया कि इजराइल जंग के नाम पर नरसंहार कर रहा है। ये गुंडागर्दी सहन नहीं की जा सकती। शाही इमाम पंजाब उस्मान रहमानी लुधियानवी ने इस संबंध में बहुत ही जज्बाती और तर्कपूर्ण विचार भी रखे। लुधियाना में शाही इमाम ने मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज ईद के दिन फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों को नहीं भुलाया जा सकता, जिनका इजरायली आतंकियों ने नरसंहार किया है। शाही इमाम ने कहा कि जुल्म के खिलाफ खामोश रहने वाली कौमें अपना वजूद खो दिया करती हैं, इसलिए अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। इस अवसर पर फिलिस्तीन के लोगों के साथ सहानुभूति दिखाते हुए जामा मस्जिद पर फिलिस्तीनी ध्वज लगाए गए थे। इस मौके पर मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देते हुए लुधियाना उत्तरी से विधायक चौधरी मदन लाल बग्गा और लुधियाना सेंट्रल के विधायक अशोक पराशर पप्पी सहित बहुत से प्रमुख नेता उपस्थित रहे। फिलिस्तीन में मानवीय और खाद्य संकट को देखते हुए जहां विश्व भर से उनको राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, वहीं लुधियाना के ऐतिहासिक जामा मस्जिद द्वारा इस सप्ताह शहर के मुस्लिम भाईचारे ने सहायता राशि फिलिस्तीन भिजवाई। यह राशि शाही इमाम पंजाब की ओर से श्री मुस्तकीम मेहरार ने अपने साथियों सहित चाणक्यपुरी नई दिल्ली स्थित फिलिस्तीनी दूतावास में फिलिस्तीनी अधिकारी जनाब मरवान मनसी को सौंपी। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा ईद का दिन था, ये जो है हमारे इस्लाम के अंदर दो बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं। एक ईद का दिन होता है और एक जो है ईद उल अज़हा का दिन होता है। तो माशाल्लाह जो बड़े शौक़ से जज्बात के साथ ईद का त्यौहार बनाया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है ये मदीना मस्जिद है, ये खरड़ में पड़ती है मदीना मस्जिद। और हमारा जो संदेश है ये अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमानों से ये संदेश देते हैं मुसलमानों को कि भाई आपस में मोहब्बत प्यार से रहो, एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार से मिलो। और ईद का जो त्यौहार है वो सबके लिए होता है, आपस में खुशी बांटने के लिए, एक दूसरे से मिल उठने बैठने के लिए होता है। कितने लोग आ गए होंगे? आज हमारी मस्जिद में तकरीबन 400 करीब नमाजी थे, जो सुबह तकरीबन 8 बजे यहाँ नमाज़ हुई थी। तो 4 बजे 400 आदमी करीब थे आज नमाजी, जो बड़े बहुत आराम के साथ जो है और बड़े मोहब्बत के साथ साथियों ने नमाज अदा की। अपने रब के दरबार में 2 गाना सजदा अदा किया, शुक्र अदा किया है पूरे रमज़ान के रोज़े रखने का। इस पर जो है हमारे अल्लाह की तरफ से इनामात दिए जाते हैं कि हमने पूरे रमज़ान मेहनत की, रोज़े रखे, सुबह शाम तक भूखे रहे अल्लाह के लिए। और जो है उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें जो है मग़फ़िरत के फ़ैसले होते हैं, इनामात से नवाजते हैं हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। रोज़े का जो मकसद है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक अपने बंदे का इम्तिहान लेते हैं और ये एहसास कराते हैं कि जो लोग भूखे रहते हैं अड़ोस पड़ोस में, तो उनका एहसास होता कि 1 महीने आप लोग भूखा रहो तो जो हमारे अड़ोस पड़ोसी तो उनका क्या हाल होता है वो भूखे रह करके। एक तो एहसास ये कराया जाता है ताकि हम जो है अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखें, ताकि अगर वो भूख की हालत में तो उनका ख्याल रखें, ये एहसास दिलाया जाता है। और दूसरा अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है हमारे लिए, क्या मेरे कहने से ये बंदे रुकते हैं या नहीं रुकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े खुश होते हैं कि जबकि हमें कोई देख नहीं सकता और रोक नहीं सकता, हम खामोशी के साथ खा सकते हैं, मुँह में पानी लेके पी सकते हैं, कौन देखता है। लेकिन रब के डर की वजह से पानी भी नहीं पीते हम लोग जब तक हमारे रब का हुक्म ना हो जाए। तो इस पर जो है बदल क्या देंगे अल्लाह, वो जो है क़ुर्ब क़यामत में मालूम होगा जब दुनिया से रुखसत हो जाएंगे कि वो जो है स्वर्ग है एक नरक है, तो वो फैसला वहाँ होगा। तो उसी की चाहत में जो है रोज़े रखे जाते हैं अपने रब को खुश करने के लिए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाब स्क्रीन के साथ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।